हेलो गाइस। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं, अंशिका। उन्होंने मुझसे एक प्रॉब्लम पूछा है। ये रिटायरमेंट चैप्टर का एक प्रॉब्लम है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर का जो चैप्टर है उसका एक प्रॉब्लम पूछा है। ये क्वेश्चन सीपीटी में 2019 के एग्जाम में आया था। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से बेटा अगर किसी और स्टूडेंट को, चाहे वो 11th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, या सीपीटी के हो, या बीकॉम के हो, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम पूछना हो तो बेटा आप उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके मुझे भेज सकते हैं। मैं टाइम पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो चलिए बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। इधर की साइड में सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और ये इधर मैं क्वेश्चन है जो पढ़ता हूँ, जो मुझसे पूछा गया। बेटा इसमें लिखा है मोनिका, येदांत और जोया तीन पार्टनर्स है। इनका रेशियो बेटा इक्वली दिया हुआ है, यानी 1:1 है। 1:1 है। जोया जो है वो 30 जून को डेथ हो गई है उनकी। 31 मार्च को बेटा जी अकाउंट क्लोज होते हैं। तो डेथ हो गई है तो ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन है। 30 जून को डेथ हुई है, इसका मतलब अप्रैल मई जून, यानी कि अप्रैल मई जून इन 3 महीनों की उनकी वर्किंग है। 3 महीने काम करने के बाद वो एक्सपायर हुई है। डन। तो बेटा जी जो भी उसका 3 महीने में शेयर बनेगा वो हम उसको कैलकुलेट करके देंगे। इसके अलावा बेटा जी मुझको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए हैं, जर्नल रिजर्व दिए हैं, और मोनिका, येदांत और जोया की कैपिटल दिए। इधर की तरफ कुछ एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है हम लोगों को। इसके अलावा बेटा जी मुझको लैंड बिल्डिंग जो है वैल्यूड हुई है 1,75,000 पे। डेटर ऑल गुड है, प्रोविजन की जरूरत नहीं है। स्टॉक वैल्यूड है। इसके अलावा गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है एट 1 ईयर परचेज इन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जोया का जो भी शेयर होगा वो मोनिका, येदांत देंगे। इसके अलावा लिखा है बेटा जो जोया को 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, जो 30 जून तक उसका वर्किंग है बेटा जी, 1 अप्रैल से 30 जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम किया है। तो 3 महीने की वर्किंग में उसका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके उसको देना है। वो जो 3 महीने का प्रॉफिट है बेटा जी उसके लिए हमें पिछले 3 सालों का, गुडविल के लिए बेटा जी पिछले 5 सालों का वर्ड यूज किया है। और इसके अलावा बेटा जी प्रॉफिट में शेयर निकालते समय हमें 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है। ये हमें 5 सालों के प्रॉफिट दिए, 18, 17, 16, 15 और 14 के। टीचर ने कहा है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, कैपिटल अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाकर दिखाएं। तो ठीक है बेटा जी, मैं ये अकाउंट आपको बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है बेटा जी 20,000 रुपए के। मैं इनको नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख लेता हूँ, इनके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो क्रेडिटर बेटा जी मैंने लिख दिए 20,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी जनरल रिजर्व दिया हुआ है 12,000 रुपए का। अब क्या करने वाले हैं बेटा जी, जो जनरल रिजर्व है मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 बाई का यूज नहीं कर रहा हूँ बेटा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जनरल रिजर्व है बेटा जी मैं तीनों पार्टनर्स में 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व 12,000 है बेटा जी, तीनों में बांटूंगा तो 4,4,000 रुपए जाएगा। मैंने 4,4,000 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिए। क्रेडिट साइड में क्यों लिखे है बेटा जी, लॉजिक आप समझ लीजिए। जो भी पार्टनर्स के गेन होते हैं वो उनके क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो पार्टनर्स के लॉसेस होते हैं बेटा वो टू साइड में लिखते हैं। इसके अलावा तीनों पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है बेटा, मैं उसको बैलेंस बीडी के नाम से लिख रहा हूँ, जो कि मुझको 1 लाख रुपए दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा जी 75,000 रुपीज और 75,000 रुपीज दिया हुआ है। डन। उसके बाद आते हैं बेटा जी, ये मेरी लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। बिल्डिंग की वैल्यू बेटा 1,50,000 है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है कि वो 1,75,000 हो गई, यानी 1,75,000 हो गई। तो बेटा जी बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो मेरी 1 लाख से 1,75,000 हो गई। नई बैलेंस शीट में मैंने 1,75,000 लिख दिए। 25,000 का फायदा हो रहा है वो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में लिख रहा हूँ। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में, और लॉसेस होते हैं बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में आते हैं। डन। उसके बाद आता है बेटा जी हमको स्टॉक दिया हुआ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट दिए बेटा जी 65,000, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए। तो बेटा जी 65,000 मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा बेटा जी स्टॉक दिया हुआ है 15,000 का, जो 13,500 पे वैल्यूड हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3 में। तो बेटा जी स्टॉक 13,500 रुपए का मैंने यहाँ लिख दिया। जो 1,500 रुपए का लॉस हुआ है बेटा जी वो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी डेटर्स दिए हुए हैं हमको 35,000 के, और उसके नीचे प्रोविजन दिया हुआ है 2,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड।
यानी ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है सभी कस्टमर बहुत अच्छे हैं और हमें टाइमली पैसा दे देंगे, इसलिए प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो बेटा जी अगर प्रोविजन बढ़ता है तो लॉस होता है, लेकिन अगर प्रोविजन कम होता है तो फायदा होता है। तो बेटा जी यहाँ पर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डेटर, बेटा जी डेटर, डेटर यानी जिन्हें ट्रेड रिसीवेबल लिखा है इसमें, बेटा जी पूरे के पूरे मैं लिखने जा रहा हूँ बैलेंस शीट में 35,000 रुपए। जो प्रोविजन है अब उसकी नीड नहीं है, तो बेटा जी वो प्रोविजन मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, डन। उसके बाद बेटा जी मुझको कैश इन हैंड दिया है, कैश इन हैंड को मैंने एज इट इज लिख दिया बेटा जी यहाँ पर। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है मेरे को, 7,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी बैंक दिया हुआ है, लेकिन मुझे बैंक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। वैसे अगर कोई एडजस्टमेंट होती बेटा जी तो मैं उसको बैंक अकाउंट के टू में लिख देता, कितने रुपए, 12,000। फिलहाल मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। नीचे एडजस्टमेंट 1 हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है बेटा जी। गुडविल वैल्यूड हुई है, पिछले 5 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इनटू बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 लेना है। तो पिछले 5 सालों का पहले एवरेज प्रॉफिट ले, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 करे तो गुडविल आ जाएगी। गुडविल का पॉइंट कैसे करते हैं बेटा जी, आइए ये मैंने आपके लिए वर्किंग नोट रेडी किया है। सबसे पहले बेटा जी देखिए, ये 5 सालों का प्रॉफिट है, 25, 20, 22,500, 35,000 और 28,750। अगर बेटा जी मैं इन 5 सालों के प्रॉफिट का सम करूं तो बेटा जी 5 सालों के प्रॉफिट का जो सम है बेटा जी वो कितना निकल कर आ रहा है, 5 सालों के प्रॉफिट का सम निकल कर आ रहा है बेटा जी 1,31,250। मैंने उसे 5 से डिवाइड कर दिया बेटा जी, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 26,250। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा उसमें इंटू 1 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेस 1 दिया है। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 26,250। अब आप ये जानते हैं कि रिटायरमेंट हो या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, इसमें क्या होता है, हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। तो बेटा जी न्यू रेशियो दिया है 1:1। बेटा जी ओल्ड रेशियो था 1:1:1। ये है मोनिका, ये है येदांत और ये है जोया। ओल्ड रेशियो था 1:1:1। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो बेटा जी जो रिमेनिंग पार्टनर होता है उनके ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो मानते हैं। तो इसका 1 था तो इसका न्यू रेशियो 1 हो गया बेटा जी। इसका ओल्ड रेशियो 1 था तो बेटा जी क्या हो गया, 1। जोया रिटायर हुई है तो बेटा जी मैं यहाँ पर येदांत कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ और बेटा जी यहाँ पर 0 कर देता हूँ, क्योंकि जोया फर्म छोड़कर जा रही है एक तरीके से, यानी रिटायर हो रही है या डेथ हो रही है। तो बेटा जी ओल्ड रेशियो हो गया 2, न्यू रेशियो हो गया 3। बेटा जी दोनों का डिनोमिनेशन बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेशन को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे बेटा जी, 2 में इंटू कर दो 3 और नीचे 3 में इंटू कर दो 2, तो बेटा टोटल बराबर हो जाएगा। अब 3 की इंटू बेटा 1 में करूंगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की इंटू 1 में करूंगा तो बेटा जी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 की इंटू 0 में करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके अलावा 2 की इंटू 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बेटा जी 3 में से 2 गई, ये 1/6 पार्ट का गेन कर रहा है। पहले इसके हिस्से में 2 पार्ट आता था, अब 3 पार्ट आता है, तो ये 1 पार्ट का गेन कर रहा है। इसके हिस्से में पहले बेटा जी 2 आता था, अब ये आता है 1। तो बेटा जी ये 1/6 पार्ट का क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। डन बेटा जी, ये 1/6 पार्ट का गेन कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा जी इसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइजर, तो ये सेक्रीफाइजर हो जाएगी, यानी ये 2/6 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसको आगे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर देता हूँ, सेक्रीफाइजर, और इसके आगे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ बेटा जी गेनर। डन, ये तो हो गया गेनर, डन। और बेटा जी ये हो गया हमारा सेक्रीफाइजर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, डन। तो बेटा जी ओल्ड रेशियो था 2:2:2 और न्यू रेशियो हो गया बेटा जी 3:3 और 0। 3 में से 2 गए तो बेटा जी ये 1/6 पार्ट का गेन कर रहा है, 6 बेटा डिनोमिनेशन है। यहाँ पे ये 1/6 पार्ट का गेन कर रहा है और ये यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जोया एक तरीके से फर्म से रिटायर हो रही है या फर्म छोड़कर जा रही है, तो उस कंडीशन में जोया को गुडविल में हिस्सा मिलेगा। तो बेटा जी टोटल एवरेज गुडविल हमने कितनी निकली है, हमारी गुडविल जो हमने कैलकुलेट की है वो निकल कर आई है हमारी 26,250 की। 26,250 का बेटा 1/6 करेंगे तो मोनिका कितना हिस्सा देगी। ऐसे ही बेटा जी 26,250 का येदांत का शेयर निकालेंगे तो येदांत कितना देगा। तो बेटा जी हमने दोनों का शेयर निकाला, तो ऐसे में मोनिका देगी 4,375 और ऐसे ही येदांत देगा 4,375। तो जोया के रिटायरमेंट होने पर टोटल गुडविल में जो उसको पैसे देंगे वो कौन देंगे, मोनिका और येदांत। मोनिका कितना देगी बेटा जी 4,375, येदांत कितना देगा बेटा जी 4,375। तो यहाँ पर पैसा कौन दे रहा है बेटा जी, मोनिका और येदांत। तो मोनिका येदांत को लॉस हो रहा है, पैसा बेटा किसको मिलने जा रहा है, जोया को। तो जोया को गेन हो रहा है। कैसे करेंगे बेटा पोस्टिंग, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एम्स कैपिटल
बेटा जी मोनिका ने कितने पैसे दिए हैं, 4375। बेटा जी जोया को पैसे मिल रहे हैं तो जोया को फायदा हो रहा है, इसलिए मैं जोया के अकाउंट में क्रेडिट में लिख रहा हूँ। ऐसे ही उसको 4375 की अमाउंट और थी बेटा जी, वो उसको किसने दी थी, वेदांत ने दी थी बेटा जी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वाइज कैपिटल अकाउंट। डन बेटा जी। तो यहाँ पर जोया को फायदा हो रहा है, इसलिए बेटा मैंने उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा है। और बेटा जी किसको लॉस हो रहा है, मोनिका को लॉस हो रहा है 4375 का। ऐसे ही बेटा जी ये दांत को लॉस हो रहा है 4375 का। और बेटा जी ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है, जोया की वजह से, तो जोयास कैपिटल अकाउंट करके लिख दिया। तो ऐसे में बेटा रिटायरमेंट हो या डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, दोनों में गुडविल ट्रीटमेंट का सेम प्रोसीजर रहता है बेटा जी। कि जो भी बंदा रिटायर हो रहा है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे और उसका डिफरेंस निकालकर ये देखेंगे कि कौन गेनर है और कौन सेक्रीफाइसर है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर बेटा जी पहले टोटल प्रॉफिट लिया, डिवाइड बाई 5 किया, एवरेज प्रॉफिट आया, इनटू 1 किया, तो हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। 1 क्यों लिया बेटा जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 है। जो भी टोटल गुडविल आई उसमें बेटा जी जिस जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसका शेयर कैलकुलेट कर लिया। तो मोनिका ने और बेटा जी वेदांत ने पैसे दिए हैं तो उन दोनों को लॉस हो रहा है, इसलिए बेटा मैंने उनके डेबिट साइड में लिखा है। और यहाँ पर बेटा जी जोया को पैसा मिल रहा है, उसको गेन हो रहा है, इसलिए इसके क्रेडिट साइड में लिखा है। डन। अगले पॉइंट में आते हैं बेटा जी, यहाँ पर लिखा है जोया को शेयर में हिस्सा देना है, यानी प्रॉफिट में जो उसका शेयर है वो उसको देना है। उसने इस साल अप्रैल मई और जून 3 महीने वर्किंग की है बेटा जी, तो 3 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकालना है। लेकिन 3 महीने के लिए सबसे पहले हमें उसका 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बेटा जी, मैं 3 सालों के प्रॉफिट का सम करूंगा, 25,000 में 20 जोड़ूंगा 45, 45,000 में 22,500 जोड़ूंगा तो बेटा 67,500 आएगा। जी बेटा जी। तो यहां पर क्या हो गया बेटा जी, 67,500 3 सालों का प्रॉफिट है, उसे 3 से डिवाइड करूंगा तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें निकालना है पी एंड एल सस्पेंस। पी एंड एल सस्पेंस क्या होता है बेटा जी, जब 30 जून को पार्टनर की डेथ हुई है तो हम एक टेम्परेरी प्रॉफिट एंड लॉस उसकी डेथ के टाइम पर बनाकर देखेंगे कि जब उसकी डेथ हुई है तब तक हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया था इन 3 महीनों में। जो भी उसका शेयर होता है उसे निकाल कर दे देते हैं बेटा जी। तो वो जो हम एक टेम्परेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ऑन द डेट ऑफ डेथ, सो दैट कि जो पार्टनर जा रहा है या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसका शेयर निकालकर उसको दिया जा सके। तो बेटा जी इस उस डेट में जो भी हम प्रॉफिट बनाते हैं उसको बोलते हैं बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डन। तो बेटा जी मैंने लॉजिक बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों बोलते हैं इसको। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट मैंने लिख लिया इंटू 3/12, क्योंकि उसने इस साल 3 महीने काम किया है। 3 महीने का प्रॉफिट निकल कर आया 5625। जोया का शेयर कितना है बेटा जी, जोया का शेयर है 1/3, तो उसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, 1875। तो जितना भी हमारा उसके हिस्से का प्रॉफिट है बेटा जी जोया को दे देंगे। पी एंड एल सस्पेंस वर्ड लिखकर बेटा जी मैंने जोया के हिस्से का प्रॉफिट दे दिया। कितना निकला था बेटा जी, एक बार देख लेते हैं बेटा जी, निकला था 1875। ये मैंने उसके अकाउंट में लिख दिया 1875। डन बेटा जी। ये पैसा हमने जोया को दे दिया। ये पैसा बेटा जी कौन दे रही है, ये पैसा दे रही है फर्म। तो फर्म के लिए टेम्परेरी ये क्या हो गया, लॉस, क्योंकि फर्म ने उसको टेम्परेरी हिस्सा निकाल कर दे दिया। जोया का गेन है, जोया के क्रेडिट में लिख दिया। और इतना पैसा बेटा जी एसेट साइड में लिखेंगे जो हमने उसे टेम्परेरी दे दिया है, पी एंड एल सस्पेंस करके लिख दिया बेटा जी। डन। तो बेटा जी मैंने यहाँ कितना लिख दिया 1875। हमने एक टेम्परेरी पी एंड एल अकाउंट बनाया ऑन द डेट ऑफ डेथ, उसमें जो भी उसका हिस्सा निकला जोया को दे दिया, जोया को मिला है इसको क्रेडिट में लिख दिया। फर्म ने बेटा जी अभी टेम्परेरी पैसे दिए तो फर्म का पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया। डन बेटा जी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आते हैं बेटा जी ये पी एंड एल सस्पेंस। डन। अब बेटा जी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने सारे पॉइंट कर लिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालते हैं बेटा जी। इस साइड का सम 27,000 आ रहा है, 27 में से 1 जाएंगे तो बेटा 26, 26 में से घटाएंगे 25,500 आएगा। बेटा जी ये जो 25,500 आ रहा है ये मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटा जी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ बेटा जी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बेटा जी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तीनों में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा जी। अगर मैं बांटूंगा तो हर एक के हिस्से में आएंगे 8500, 8500 और 8500 मैंने लिख दिया। अब बेटा जी जो इंसान रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंस है बेटा जी, अब जोया तो एक्सपायर हो गई है तो बेटा जी जोया का जो भी बैलेंस होगा वो जोया के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे। डन बेटा जी।
75,000 में बेटा 4 जोड़ेंगे 79, 79 में 4 जोड़ेंगे बेटा जी 83, 83 में 4 जोड़ेंगे 87, 87 में 1 जोड़ेंगे बेटा जी 87 में 1 जोड़ेंगे 88, 88 में बेटा जी 8 जोड़ेंगे तो 96, 96 750, 96 750, 97 250, 97 250, 97 250 में 8 जोड़ेंगे तो 9350, 9350, 93 125, 93 125। बेटा आप भी टोटल कर लेना। 75,000, 79,000, 87,500 टोटल लिख दिया। 1,04,000, 1,12,500। बेटा जी मैंने टोटल कर लिया है, एक बार और से चेक कर लेता हूँ। 1,12,500 में से इसे घटाऊंगा तो बेटा जी बैलेंस बचेगा 1,08,125 रुपए। 125 लिख दिया बेटा जी। ये मैं इसके कॉमा हटा देता हूँ सो दैट कि ये एक ही रो में आ जाए। 1,08,125। 87,500 में से इसे घटाऊंगा तो बेटा जी बचेगा 83,125। डन बेटा जी। एक बार इसका टोटल चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मैंने गलती कर दी हो जल्दीबाजी में। 79, 83, 87, 88, 96, 500, 97, 250, 97, 250, 98, 050 और 98, 050। हाँ बेटा यहाँ टोटल में गलती हो रहा है, मेरा कैलकुलेटर भी मिस हो रहा है। फिर भी मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ बेटा जी, 1 मिनट लगेगा। 79, 83, 87, 88, 96, 500 तो मैंने एक लिख लिया। 750 मैंने और जोड़ दिया और फिर प्लस कर दिया बेटा जी 875। करेंगे तो 5 2 बेटा जी 8 7 15 और 5 20, 20 1 और इसके अलावा 7 8 7 15 5 20 का 2, 98 125 आ रहा है जी। बेटा देखिए टोटल गलत था, बाद में हम आंसर ढूंढते रह जाते बैलेंस शीट में। 98 125 बेटा जी। जो भी इसका बैलेंस बचेगा ये दोनों के, सॉरी बेटा इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। ये तो बेटा जी मैंने यहाँ पर इसे क्रॉस कर दिया। बेटा जी जो जोया रिटायर हो रही है, जोया की डेथ हुई है, उसका सारा बैलेंस बेटा मैं उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल रहा हूँ 98 125। डन। और बेटा जी जो मोनिका और येदांत है उनका जो बैलेंस बच रहा है बेटा जी उसे मैं बैलेंस कैरी डाउन के नाम से डाल रहा हूँ। डन। तो इन दोनों पार्टनर्स के जो बैलेंस बचे थे बेटा वो तो मैंने बैलेंस कैरी डाउन कर दिए और जो जोया था उसका सारा बैलेंस एग्जीक्यूटर में डाल दिया। बैंक अकाउंट में कुछ नहीं आया बेटा जी। अगर आता तो क्या आता बेटा जी, अगर आपने उसके एग्जीक्यूटर को कोई पेमेंट दी होती, मान लो जोया के एग्जीक्यूटर को मैंने कुछ पैसे कैश में दिए होते बेटा जी, तो वो अमाउंट में यहाँ पे लिख देता। डन। अगर कोई अमाउंट पे की होती, फिलहाल तो है नहीं, तो बेटा जी 12,000 का बैलेंस एज इट इज लिख देता हूँ। ये बैलेंस बेटा जी बैंक का मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12,000 रुपए बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी जो बैलेंस बचेंगे यहाँ पर लिख दिया जोयास एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी एक तरीके से जोयास एग्जीक्यूटर अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिख दिया। एग्जीक्यूटर लोन वर्ड लिख रहा हूँ बेटा जी, क्योंकि मैंने कोई पैसा नहीं दिया है तो बेटा जी लोन में डाल दिया सारा पैसा 98 125। और यहाँ पर लिख देंगे बेटा जी जोयास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, आप समझ जाइएगा। अब इन दोनों के जो बैलेंस बचे हैं बेटा जी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बैलेंस लिख देते हैं। मोनिका और येदांत। मोनिका का बैलेंस है बेटा जी 1,08,125 रुपए। इसके अलावा इसका बैलेंस है बेटा जी 83,125। ये मैंने लिख दिया। अब बेटा जी बैलेंस शीट का सम चेक कर लेते हैं। अगर हमारा दोनों साइड का टोटल आ रहा है इक्वल तो इट मीन हमने सही किया, अदरवाइज हमसे कहीं गलती हुई है। 1,08,000 में बेटा जी 83 जोड़ेंगे तो 1,91,000, 1,99,000, 1,99,000 जोड़ेंगे 2,89,000, 2,89,000, 2,89,000, 3,09,000, 3,09,375 रुपए। फिलहाल जल्दी जल्दी में मेरा टोटल तो यही आ रहा है बेटा जी। इस साइड का सम कर लेते हैं। 1,75,000, 1,80,000, 240, 275, 275, 282, 285, 285, 295, 500, 295, 297, 297, 3,07,000, 3,08,000, 3,09,000, 375। जी बेटा टोटल हमारा मैच कर गया है बेटा जी, इट मीन्स हमने सॉल्यूशन तो बिल्कुल ठीक किया है। तो बेटा जी ये था हमारा रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, और बैंक अकाउंट भी, और बैलेंस शीट भी। तो होप यू बेटा जी आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बेटा किसी और स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, सो दैट कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं।